हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमली आइटनरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी चेन्नई और पौंडीचेरी की ट्रिप डिटेल शेयर करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा हम कौन सी जगह कब पहुंचे थे, वहां पे कितने दिन स्टे किया था और वहां कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस देखी थी एक के बाद एक। ये सारी डिटेल्स मैं आपको टाइम वाइज बताता रहूंगा ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कौन सी जगह कितना समय लगता है। मेरे इस वीडियो की मदद से आपको अपना ट्रिप प्लान करने में काफ़ी मदद मिलेगी और वीडियो के अंत में मैं अपना टूर प्लान और इस ट्रिप का बजट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारा सफ़र। तो दोस्तों, इस ट्रिप की शुरुआत हम लोगों ने हैदराबाद के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से की थी और ये ट्रिप मैंने अपने कज़न के साथ तय किया था। शाम के कुछ 6 बजे तक हम लोग रेलवे स्टेशन आ गए थे और हमारी ट्रेन का डिपार्चर टाइम 6:25 का था। दोस्तों, इस ट्रिप की हमारी पहली डेस्टिनेशन पौंडीचेरी थी और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ट्रेन से सबसे पहले चेन्नई जाना था और वहाँ से बस लेकर पौंडीचेरी। हमारी ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम से कुछ आधा घंटा लेट चल रही थी और शाम के कुछ 7 बजे रेलवे स्टेशन आ गई। हमारी इस ट्रेन का नाम चार मीनार एक्सप्रेस था। इसका ओरिजिन पॉइंट हैदराबाद रेलवे स्टेशन है और टर्मिनल पॉइंट ताम्बरम रेलवे स्टेशन जो कि चेन्नई में है। और शाम के कुछ 7:10 में ट्रेन स्टेशन से निकल गई थी। हैदराबाद से चेन्नई का डिस्टेंस कुछ 640 किलोमीटर है। इस ट्रेन का अराइवल चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन में सुबह के 6:55 का है। ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम से कुछ 15 मिनट लेट चल रही थी और सुबह के कुछ 7:10 में चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन आ गया था। ये नज़ारे चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन के हैं। यहाँ से हमें CMBT बस स्टैंड जाना था जिसका डिस्टेंस कुछ 9 किलोमीटर है और वहाँ तक पहुँचने का सफ़र हम लोगों ने चेन्नई मेट्रो रेल में किया था। रेलवे स्टेशन के पीछे की तरफ एग्मोर मेट्रो स्टेशन बना हुआ है और हम लोग उसी की तरफ चल दिए। दोस्तों, हम लोग चेन्नई में थे लेकिन हमें यहाँ कुछ खास लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और यहाँ सामने आप लोग रेलवे स्टेशन का बैक साइड एंट्रेंस देख सकते हैं और इसी के राइट साइड एग्मोर मेट्रो स्टेशन का एंट्रेंस बना हुआ है। और यहाँ सामने आप लोग मेट्रो स्टेशन का एंट्रेंस देख सकते हैं। ये चेन्नई मेट्रो की ग्रीन लाइन है और यही लाइन हमें CMBT रेलवे स्टेशन भी ले जाती है। रेलवे स्टेशन के अंदर घुसते ही टिकट बुक करने के स्कैनर्स लगे थे और बिना लंबी लाइन में लगे हम लोगों ने फ़ोन पे द्वारा टिकट बुक कर लिया था। दोस्तों, टिकट बुक करते समय आपको फ्रॉम स्टेशन एग्मोर डालना होता है और CMBT मेट्रो स्टेशन आपको इस नाम से मिलेगा। ये ट्रेन आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मिलेगी और सुबह के कुछ 7:25 को हम लोग यहाँ से निकल गए थे। एग्मोर मेट्रो स्टेशन से CMBT मेट्रो स्टेशन का डिस्टेंस कुछ 9 किलोमीटर है और कुछ 20 मिनट में सफ़र तय करते हुए सुबह के कुछ 7:45 को हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही कुछ 200 मीटर में CMBT बस स्टैंड बना है और हम लोग उसी की तरफ चल दिए। बस स्टैंड पहुँचते ही पूछने पे पता चला कि पौंडीचेरी की बस निकलने के लिए तैयार है, तो हम लोग जल्दी से बस की तरफ चल दिए और ये बस के अंदर काफ़ी सारी सीट्स अवेलेबल थी और सुबह के कुछ 7:55 को बस यहाँ से निकल गई थी। दोस्तों, चेन्नई से पौंडीचेरी जाने के लिए बेसिकली 2 बस रूट होते हैं, एक कोस्टल लाइन वाला बस रूट और दूसरा चेंगलपट्टू वाला बस रूट। हम लोग कोस्टल लाइन वाले बस रूट से गए थे जिसका डिस्टेंस कुछ 155 किलोमीटर है और इस रास्ते में आपको बीच बीच में बे ऑफ बंगाल के नज़ारे भी दिखते रहेंगे। इस रूट में रास्ते में आपको महाबलीपुरम भी पड़ता है, आप चाहे तो वहाँ भी उतर सकते हैं। मैंने इस सफ़र की एक डिटेल वीडियो भी बनाई है जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये रिलैक्सिंग सफ़र तय करते हुए सुबह के कुछ 11:35 तक हम लोग पौंडीचेरी बस स्टैंड पहुँच गए थे और ये नज़ारे पौंडीचेरी बस स्टैंड के हैं। बस स्टैंड से बाहर निकलते ही रोड क्रॉस करने पे आपको 2-3 बाइक रेंटल की दुकानें दिख जाएंगी और हम लोगों ने बालाजी बाइक रेंटल से एक्टिवा रेंट पे ले ली थी। दोस्तों, गाड़ी रेंट देते समय वो लोग आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं और एक ओरिजिनल ID कार्ड अपने पास रख लेते हैं। गाड़ी रेंट पे लेके फिर हम लोग हमारे होटल की तरफ चल दिए जिसका डिस्टेंस कुछ 2.1 किलोमीटर था और ये छोटा सफ़र तय करते हुए हम लोग हमारे होटल के पास पहुंच गए थे। होटल सफायर इन और इसकी बुकिंग हम लोगों ने पहले ही ऑनलाइन में करा ली थी और इसमें सामने पार्किंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है। इस होटल की लोकेशन व्हाइट टाउन के बिल्कुल पास में है। दोस्तों, जब आप पौंडीचेरी आते हैं तो कोशिश करें कि होटल व्हाइट टाउन या उसके आसपास लें। हमें कमरा होटल के 2nd फ्लोर में मिला था और साथ ही इसमें लिफ्ट का भी प्रोविज़न है और इस होटल के टॉप फ्लोर में बार एंड रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। और यहाँ सामने आप लोग हमारा कमरा देख सकते हैं। इस कमरे में AC, TV, वाईफाई एंड गीज़र भी थे और लगेज रखने के लिए वार्डरोब्स भी बने हुए हैं और इसका वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन था। होटल में फ्रेश अप होकर कुछ 2:20 तक हम लोग रेडी हो गए थे और यहाँ से हम लोगों ने घूमने का सिलसिला शुरू किया। तो दोस्तों, पौंडीचेरी में आप लोग ये सारी टॉप टूरिस्ट प्लेसेस देख सकते हैं जिसमें व्हाइट टाउन के पास आप लोग ये प्लेसेस देख सकते हैं और बाहर की तरफ ये सारी प्लेसेस। हम लोग सबसे पहले औरोबिंदो आश्रम देखने चल दिए जिसका डिस्टेंस कुछ 600 मीटर है। दोस्तों, ये आश्रम श्री औरोबिंदो जी ने सन 1926 में इस्टेब्लिश किया था। औरोबिंदो जी एक इंडियन योगी, महर्षि और नेशनलिस्ट थे।
और इस आश्रम के अंदर आप लोग उनकी समाधि देख सकते हैं। साथ ही इसमें आपको उनकी प्रेस रिलीज, लाइब्रेरी और अन्य चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग मरीना बीच देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 3.5 किलोमीटर है। दोस्तों इस बीच का नाम पौंडी मरीना बीच है और ये यहाँ का एक काफ़ी फेमस सैंड बीच है। यहाँ से आप लोग बे ऑफ बंगाल के शानदार नज़ारे देख सकते हैं और साथ ही आपको बीच के सामने काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स एंड फूड कोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। इस बीच के एंड की तरफ एक हार्बर बना हुआ है, जहाँ से समुद्र के नज़ारे काफ़ी शानदार दिखते हैं। यहाँ समुद्र की लहरों के साथ साथ हल्की हवा का एहसास काफ़ी मज़ेदार फीलिंग देगी आपको। यहाँ से हम लोग पौंडी मरीना बोट हाउस चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 300 मीटर है। दोस्तों ये एक बेसिकली बोट राइड होती है जिसमें आपके चारों प्लेसेस दिखाते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोग फिशिंग हार्बर देख सकते हैं, जहाँ पे आप दूर से इनकी फिशिंग बोट्स और इनकी कम्युनिटी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये बोट मैंग्रोव फॉरेस्ट ले जाती है और ये लोकेशन इस बोटिंग का सबसे बेस्ट पॉइंट होता है। यहाँ से गुजरते वक्त आपको काफ़ी एडवेंचरस फीलिंग आएगी। नेक्स्ट यहाँ से ये बोट आपको अरिकोमेडो ले जाती है। ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसकी हिस्ट्री कुछ 1st सेंचुरी के दौरान की है। अरिकोमेडो एक पोर्ट सिटी हुआ करता था और ये एक ट्रेडिंग सेंटर भी था। नेक्स्ट आपको ये बोट रिवर माउथ के पास ले जाती है, जहाँ पे आप एक रिवर को सी से मिलते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे समुद्री लहरों का काफ़ी इम्पैक्ट था और ये चारों स्पॉट्स दिखाते हुए बोट आपको वापस ड्रॉप कर देती है। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग वाइट टाउन के प्रोमिनेंट बीच देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 2.4 किलोमीटर था। दोस्तों ये बीच पौंडीचेरी का मस्ट विजिट एंड मोस्ट हैपनिंग प्लेस है और शाम के समय इस बीच में समय बिताना काफ़ी रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होता है। इस बीच में कुछ 1.5 किलोमीटर लंबा वॉकवे बना हुआ है, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे कैफ़ेस, रेस्टोरेंट एंड शॉपिंग की दुकानें मिलेगी। साथ ही इस बीच में आपको काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज देखने को मिलेंगे। प्रोमिनेंट बीच देखने के बाद हम लोगों ने वाइट टाउन की स्ट्रीट्स एक्सप्लोर की। दोस्तों यहाँ की स्ट्रीट्स में आप लोग फ्रेंच आर्किटेक्चर की झलक देख सकते हैं। जब फ्रांस ने इस जगह को एक्वायर्ड किया था तभी से उनके गोरे लोग यहाँ पर रहने लगे थे। इसी कारण से इस जगह का नाम वाइट टाउन पड़ा और आज भी आप यहाँ की स्ट्रीट्स पे उनके हेरिटेज बिल्डिंग्स देख सकते हैं और रात के समय यहाँ की जगमगाहट काफ़ी शानदार होती है। वाइट टाउन एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग विनायकर टेम्पल देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ आधा किलोमीटर था। दोस्तों ये मंदिर भगवान गणेश जी का है और इसका कंस्ट्रक्शन कुछ 100 साल पुराना है। मंदिर का आर्किटेक्चर डेक्कन एरा की स्टाइल की झलक देता है और इसके अंदर एक गोल्डन चैरेट है जिसे विजयदशमी के दौरान निकाला जाता है। यहाँ से हम लोग हमारे होटल चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 700 मीटर था और यहाँ हमारा डे 1 समाप्त हुआ। अगले दिन सुबह के कुछ 7:30 तक हम लोग रेडी हो गए थे और आज की हमारी पहली डेस्टिनेशन थी सेरेनिटी बीच, जिसका डिस्टेंस कुछ 6 किलोमीटर था। शहर से थोड़ा दूर होने के कारण इस बीच का एटमॉस्फेयर काफ़ी पीसफुल होता है और यहाँ से समुद्री नज़ारे आपको काफ़ी सुंदर दिखेंगे। यहाँ का सनराइज़ एंड सनसेट भी काफ़ी सुंदर होता है। ये बीच अपनी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी फेमस है और यहाँ की लहरों पे आप लोग सर्फिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग ऑरोविल देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 8.6 किलोमीटर था। दोस्तों ऑरोविल पौंडीचेरी का एक टाउन है जो कि अपने स्पिरिचुअल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। इस टाउन के अंदर एक अपनी अलग ही कम्युनिटी है जिसका मकसद दुनिया में शांति एंड ह्यूमैनिटी प्रमोट करना है। इस गांव के सेंटर में आप लोग एक गोल्डन स्पीयर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिसे मैत्री मंदिर कहते हैं और ये जगह मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन का सेंटर मानी जाती है। ऑरोविल एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग कलातीश्वरन टेम्पल देखने चल दिए, जो हमारे होटल के पास ही था, जिसका डिस्टेंस कुछ 12 किलोमीटर है। दोस्तों ये मंदिर भगवान शिव जी का है और माना जाता है इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन कुछ 1000 साल पहले हुआ था। इस मंदिर का आर्किटेक्चर काफ़ी सुंदर है और यहाँ आपको काफ़ी पीसफुल वाइब्स मिलेंगी। यहाँ से हम लोग हमारे होटल चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 700 मीटर था। होटल तक आते आते हमें दोपहर के 12 बज गए थे। यहाँ पहुँचकर कुछ आधा घंटा हम लोगों ने आराम किया और बीच में स्विमिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़े रख लिए थे और यहाँ से हम लोग चुनंबर बोट हाउस चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 7.8 किलोमीटर था। दोस्तों इस बोट हाउस में आप लोग बोटिंग एंड काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और साथ ही यहाँ से फेरी लेकर आप लोग पैराडाइज बीच तक जा सकते हैं, जिसका डिस्टेंस लगभग कुछ 2.5 किलोमीटर तक होता है। ये बीच पौंडीचेरी का सबसे बेस्ट बीच माना जाता है। इस बीच में आप लोग सैंडी शोर्स के साथ साथ काफ़ी ग्रीनरी भी देख सकते हैं और यहाँ बिताया हर समय आपको काफ़ी आनंदमय फीलिंग देगा। साथ ही इस बीच का पानी काफ़ी साफ़ सुथरा होता है और साथ ही यहाँ पे आप जेट स्कीइंग जैसी वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। कुछ समय इन बीच की लहरों में बिताने के बाद फिर हम लोग वापस चुनंबर बोट हाउस की तरफ चल दिए और वहाँ से हम लोग हमारे होटल आ गए थे। होटल पहुँचकर नहा धो के हम लोग रिफ़्रेश हो गए थे और शाम में हम लोग इमैक्युलेट चर्च देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 200 मीटर था। दोस्तों ये चर्च पौंडीचेरी का एक काफ़ी फेमस चर्च है जो कि अपने आर्किटेक्चर एंड रिच हिस्ट्री के लिए जाना जाता है और यहाँ के लोकल्स में इस चर्च की काफ़ी मान्यता भी है। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग बेसिलिका चर्च देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 1.2 किलोमीटर था।
दोस्तों ये चर्च का कंस्ट्रक्शन सन 1902 में फ्रेंच मिशनरीज द्वारा किया गया था और इसका डिज़ाइन गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल का है। चर्च अंदर से काफ़ी बड़ा है और इसका एम्बियंस काफ़ी पीसफुल है। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग पॉन्डी मरीना बीच देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 2.5 किलोमीटर था। दोस्तों इस बीच में हम लोग कल दोपहर में भी आए थे, लेकिन इस बीच में नाइट टाइम का एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग था। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था यहाँ पे गैदरिंग बढ़ती जा रही थी। रात के समय यहाँ पे बीच में काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी और साथ ही यहाँ पे फूड कोर्ट और स्टॉल्स होने की वजह से काफ़ी हैपनिंग जगह बन गई थी ये। यहाँ कुछ समय बिताकर फिर हम लोग हमारे होटल की तरफ चल दिए, जिसका डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर था। और ऐसे हमारा पौंडीचेरी का दूसरा दिन समाप्त हुआ था। अगले दिन सुबह जल्दी उठ के हम लोग प्रोमेनेड बीच के पास सनराइज देखने चल दिए और सुबह के समय यहाँ के नज़ारे कुछ इस प्रकार दिख रहे थे। इस बीच को रॉक बीच भी कहते हैं और सुबह के समय यहाँ की वाइब्स काफ़ी ज़बरदस्त थी। यहाँ सामने बने रेस्टोरेंट में कुछ समय बिताकर हम लोगों ने बाहर की जगह एक्सप्लोर की और वापस होटल चल दिए। सुबह के कुछ 9 बजे तक हम लोगों ने होटल चेकआउट कर दिया था और रास्ते में ब्रेकफास्ट करते हुए हम लोग बस स्टैंड की तरफ चल दिए। आज का हमारा प्लान यहाँ से चेन्नई जाना था और वहाँ होटल चेक इन करके टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करनी थी। बस स्टैंड के पास पहुँचकर हम लोगों ने 2 व्हीलर रिटर्न कर दी थी और यहाँ चेन्नई की बस पकड़ने आ गए थे। बस स्टैंड पहुँचने के कुछ 10 मिनट में हमें चेन्नई की बस भी मिल गई थी और सुबह के कुछ 10 बजे तक हम लोग यहाँ से निकल गए थे। चेन्नई में इस बस ने हमें गुंडी मेट्रो स्टेशन के पास उतारा था, जिसका डिस्टेंस कुछ 150 किलोमीटर था और यहाँ पे हमारे होटल की बुकिंग MGR सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास थी। तो वहाँ तक का सफ़र हम लोगों ने चेन्नई मेट्रो रेल में किया था। बस स्टैंड से मेट्रो स्टेशन का डिस्टेंस कुछ 100 मीटर का है और यहाँ सामने आप लोग मेट्रो स्टेशन का एंट्रेंस देख सकते हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें दोपहर के 1:45 हो गए थे और स्टेशन पे कुछ 5 मिनट इंतज़ार करने पे मेट्रो ट्रेन भी आ गई थी। यहाँ से MGR मेट्रो स्टेशन का डिस्टेंस कुछ 14 किलोमीटर है और ट्रेन को ये सफ़र तय करने में कुछ 20 मिनट लगे थे और यहाँ हम लोग MGR मेट्रो स्टेशन पहुँच गए थे। यहाँ से हमारे होटल का डिस्टेंस कुछ 800 मीटर है और वहाँ तक हम लोग बाय वॉक ही चल दिए और चलते चलते कुछ 10 मिनट में हम लोग हमारे होटल पहुँच गए थे, होटल शांति भवन। इसकी बुकिंग हम लोगों ने ऑनलाइन में पहले ही करा ली थी। कमरा हमें होटल के फर्स्ट फ्लोर पे मिला था और इस होटल में लिफ्ट भी थी और यहाँ आप लोग कमरे के अंदर के नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ पे टीवी, AC और वाईफाई भी था और इसका बाथरूम कुछ इस प्रकार था जिसमें गीज़र भी अवेलेबल है। इस होटल में रेस्टोरेंट की सर्विस अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हम बगल वाले रेस्टोरेंट में लंच करने चल दिए। होटल शिवसागर, इसका खाना काफ़ी टेस्टी था। लंच करके हम लोग वापस होटल आ गए थे और कुछ देर यहाँ आराम किया और शाम के कुछ 5 बजे हम लोगों ने यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस घूमना शुरू किया। दोस्तों चेन्नई की टूरिस्ट प्लेसेस बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आप लोग मरीना बीच के आसपास की टूरिस्ट प्लेसेस देख सकते हैं और दूसरे पार्ट में आप लोग अदियार नदी क्रॉस करने के बाद की प्लेसेस देख सकते हैं। हम लोग सबसे पहले शेमोजी पोंगा देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 7 किलोमीटर था। ये लोकेशन बेसिकली एक बोटानिकल गार्डन है जो कुछ 20 एकर्स लैंड में फैली हुई है। इसके नाम में शेमोजी यानी क्लासिकल लैंग्वेज एंड पोंगा यानी गार्डन। इस पार्क में आप लोग काफ़ी सारे फ्लावर्स, पॉन्ड्स एंड हरियाली देख सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग सैंट थॉमस चर्च देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 4.7 किलोमीटर था। दोस्तों इस चर्च को सेंट थॉमस कैथेड्रल के नाम से भी जाना जाता है और ये चर्च दुनिया के उन 3 चर्चों में एक है जिसे जीसस क्राइस्ट के मैसेंजर की टूम पे बनवाया गया है। ये चर्च काफ़ी एरिया में फैला हुआ है और इसके अंदर आप लोग एक म्यूजियम भी देख सकते हैं जिनमें रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स का डिस्प्ले किया गया है। यहाँ से हम लोग मरीना बीच की तरफ चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 1.5 किलोमीटर था। दोस्तों ये बीच चेन्नई का एक आइकॉनिक बीच माना जाता है और इसकी लंबाई कुछ 6 किलोमीटर की है। इस बीच में आप लोग काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं और साथ ही यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स भी देखने को मिल जाएंगे। इस जगह की नाइट लाइफ काफ़ी हैपनिंग होती है और रात में कुछ समय यहाँ बिताकर हम लोग हमारे होटल की तरफ चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 4 किलोमीटर था और यहाँ हमारा चेन्नई का पहला दिन समाप्त हुआ। अगले दिन सुबह के कुछ 8 बजे तक हम लोग रेडी हो गए थे और आज शाम के 5 बजे की हमारी चेन्नई से हैदराबाद की ट्रेन थी MGR सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। तो सुबह हम लोगों ने होटल चेकआउट कर दिया था और लगेज रिसेप्शन में रख के घूमने चल दिए, जिसमें सबसे पहले हम लोग मरुंदेश्वर टेम्पल देखने चल दिए जो तिरुवनमयूर में था, जिसका डिस्टेंस कुछ 15 किलोमीटर था। ये मंदिर भगवान शिव जी का है और इस मंदिर की हिस्ट्री कुछ 1300 साल पुरानी है। कहते हैं इस मंदिर में सेज वाल्मीकि ने शिव जी की पूजा की थी और इसका आर्किटेक्चर भी काफ़ी सुंदर है। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग अष्टलक्ष्मी टेम्पल चल दिए, जिसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर था। ये मंदिर माँ लक्ष्मी जी का है और इस मंदिर में आप माँ लक्ष्मी के 8 अवतार देख सकते हैं। इसी कारण से इस मंदिर का नाम अष्टलक्ष्मी पड़ा और इस मंदिर के ऊपर की गर्भ से आप लोग समुद्र के नज़ारे भी देख सकते हैं जो काफ़ी सुंदर दिखता है। यहाँ से हम लोग वेलंकन्नी चर्च चल दिए जो कुछ 300 मीटर के डिस्टेंस पे था।
दोस्तों ये एक कैथोलिक चर्च है और इसका डिज़ाइन गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल का है और ये चर्च अंदर से काफ़ी बड़ा था। हमारे अब तक के विजिट किए गए सारे चर्चों में ये काफ़ी सुंदर था। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग पद्मनाभ स्वामी टेम्पल देखने चल दिए जो कुछ 3.6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। पद्मनाभ स्वामी भगवान विष्णु के ही अवतार थे जिन्होंने असुरों के राजा महाबली का वध किया था। वैसे तो असली पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केरला में बना हुआ है, लेकिन इस मंदिर का वातावरण भी काफ़ी आनंदमय था। यहाँ से हम लोग विवेकानंद हाउस चल दिए जिसका डिस्टेंस 6.5 किलोमीटर था। दोस्तों ये बिल्डिंग एक म्यूजियम है जहाँ पे आप स्वामी विवेकानंद जी की ज़िंदगी और उनके सिद्धांतों के बारे में जान पाएंगे। इसके अंदर एक आर्ट गैलरी बनी हुई है और 3D एंड 4D शोज चलते हैं। यहाँ से हम लोग पार्थसारथी स्वामी टेम्पल चल दिए जो कुछ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। दोस्तों ये मंदिर भगवान कृष्ण जी का है और इसका कंस्ट्रक्शन कुछ 8th सेंचुरी के दौरान हुआ था। यहाँ के लोगों में इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारा सफ़र यहाँ समाप्त हुआ और हम लोग हमारे होटल की तरफ चल दिए जो कुछ 6 किलोमीटर पे था। होटल पहुँचकर हमारा लगेज कलेक्ट करके हम लोग रेलवे स्टेशन आ गए थे और यहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर का टाइम शाम के 4:45 को था। हमारी ट्रेन ऑलरेडी स्टेशन पे खड़ी थी और शाम के कुछ 4:55 को स्टेशन से निकल गई। चेन्नई से हैदराबाद तक का 640 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए सुबह के कुछ 5 बजे इस ट्रेन ने हमें सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया था और यहाँ हमारा चेन्नई पौंडीचेरी का सफ़र समाप्त हुआ। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था ये रहा मेरे ट्रिप का टूर प्लान और ये रहा इस ट्रिप का बजट। मैंने चेन्नई और पौंडीचेरी की अलग से डिटेल टाइम वाइज वीडियो बनाई है जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं किसी और सफ़र में, तब तक के लिए धन्यवाद।